रिया के पति को ज़्यादा नशा हो चुका था और वह बिना खाना खाए वहीं पर एक तरफ लुढ़क कर सो गया। उसे सोता हुआ देखकर आकाश ने कहा, अब इसे क्या हुआ, ये इस तरह क्यों सो गया। फिर रिया बोली, इनका तो रोज़ का काम है, घर आते ही पीना शुरू कर देते हैं और बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते हैं। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ, मेरा तो जीना मुश्किल कर रखा है। रिया की बात सुनकर आकाश ने पूछा, रिया क्या सच में रोज़ रात को इसी तरह सो जाता है। तो रिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर आकाश रिया को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, फिर आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता होगा। तभी मैं सोचकर परेशान था कि तुम इतनी उखड़ी सी क्यों रहती हो। तो भैया काम धाम तो ठीक करते हैं, पर जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को वह कर नहीं पाते। फिर रिया ने आकाश के सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। उसी के पास अपने लिए भी बिस्तर लगा लिया और अपने पति को वहीं पर उसके हाल पर छोड़ दिया। आकाश रिया को घूर रहा था। रिया की भी नज़रें आकाश पर टिकी हुई थी। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से कुछ कहना चाहती थी। आकाश के घूरने से रिया समझ चुकी थी कि आकाश उसके पति का हक लेना चाहता है। कुछ देर बाद वह अपने बिस्तर से खिसक कर रिया के करीब आकर साथ में लेट गया। रिया ने आकाश को कुछ नहीं कहा तो वह उसके हाथों को पकड़कर प्यार भरी बातें करने लगा। आकाश के बातों को सुनकर रिया का दिल जोरों से धड़कने लगी थी और उसकी आंखें बंद हो गई। तो आकाश की हिम्मत और भी बढ़ गया। जब आकाश ने शुरुआत किया तो रिया भी साथ देने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा।